सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आएगा जो पीछे आया था। आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा, मेथड बदल गया, बस प्रोसेस बदल गया। और रियल में बदला नहीं है, वो एक चीज एक शॉर्ट की ले आए। क्या लिया है? बस शॉर्ट बना दिया उसको हमने और कुछ नहीं करा है। तो इसलिए 1 मार्क्स में तो आप ये लगाना। तो सबसे पहले उसने माइनर सेगमेंट पूछा था आपसे, क्या करा था हमने? माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दिया, आर स्क्वायर पाई थीटा 360 1/2 साइन थीटा, जिसमें हमें थीटा पता था 90 डिग्री और इसमें रेडियस 10 टन। सॉल्व करा, कितना है बेटा? 28.5। और फिर अगला पार्ट पूछा था हमसे मेजर सेक्टर, तो हमने पहले माइनर सेक्टर निकाला, उसका फॉर्मूला लगाया, रेडियस और थीटा के लिए पुट कर दी। उसके बाद हमने फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाला, दोनों जब निकाले दोनों क्या कर दिया? माइनस। इसका एक शॉर्ट तरीका बताया था हमने, सीधा फॉर्मूला बदल दिया, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये शॉर्ट में आएगा तो लगाना है, तो इसमें हमने पुट करके आंसर 235.5, आंसर सेम आया, मेथड बदल। चलिए बेटा नया क्वेश्चन फिर से लेके आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई इस बार, और ये कह रहा है इस बार कोड आ गया। देखो मैंने पढ़ते ही ना पूरा नहीं देखा, कोड देखते ये पता लग गया क्वेश्चन है सेगमेंट जरूर पूछ रहा होगा। मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा, सिर्फ कोड देखा है, एक कोड, और ये मुझे पता लगा सेगमेंट जरूर दे रखा होगा। सेगमेंट में ये देखो बेटा, ये मिल गया सेगमेंट, भले ही बाद में सेक्टर पूछ रखा है, पहले क्या दे दिया? सेगमेंट दे दिया, बाद में पूछ सकता था, लेकिन जब कोड शब्द इस्तेमाल करेगा तो सेगमेंट जरूर देगा। ठीक है, क्लियर है? दो बेटा, अब क्या करना है? सबसे पहले हमको, वैसे तो हमें डायग्राम की जरूरत थी नहीं, फिर भी हम डायग्राम ले लेते हैं, बिना डायग्राम के थोड़ा कम समझ आता है बच्चों को, तो पहले हम डायग्राम ले लेते हैं बेटा। तो सर्कल बनाना है पहले, एक ये सर्कल बन गया भाई हमारा, और इसमें कोड चाहिए हमको। क्या चाहिए? कोड। लो ये कोड भी बना दिया हमने, कोड दूसरी लाइन से बना देते हैं, ये कोड बन गई भाई। अब रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर बेटे, ये 10 सेंटीमीटर हो गई, और एंगल राइट एंगल है। एंगल क्या है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल है बेटे? 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री एंगल मिल गया, रेडियस मिल गई। पूछ क्या रहा है? माइनर सेगमेंट। कौन सा माइनर सेगमेंट होता है? ये वाला पार्ट। इसके लिए क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था आपको हमने, पहले वाले क्वेश्चन से पहले हमने फॉर्मूला बताया था, वो लगेगा। तो एरिया ऑफ, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ माइनर। अब उसने माइनर लिखा इसलिए लिख दिया, अदरवाइज माइनर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब आर भी मेरे पास, थीटा भी है, पाई तो हमें पता ही है, पुट कर देंगे, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए आपको क्या करा चुके हम पहले ही, है ना, ट्रिग्नोमेट्री हम करा चुके, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाए थे इनकी सारी वैल्यू। तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 10, 2 टाइम्स लिख दो। पाई की वैल्यू 3.14 दे दी है, तो वो यूज कर नहीं देता तो अपनी यूज कर लेते 22/7। थीटा कितना है बेटा? 60 डिग्री, 90 सॉरी, बिल्कुल 90 है बेटे, 90/360 माइनस 1/2 साइन 90। चलिए अब ये कट गया भाई, 0 से 0, 9 से 36 कट गया भाई 4, और 4 से भी ये कट रहा है 2, और ये 157, पहले 2 से काटने में पॉइंट बाद में लगा दिया। पहले नॉर्मल 314 को डिवाइड कर लो, बाद में पॉइंट जितने के बाद उतने बाद लगा दो। ठीक है, अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है भाई, कितनी होती है बेटे? साइन 90 इज 1, तो ये 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। तो बचा हुआ अपना सोल्व करना है हमको, तो 10 तो पहले आ गया बेटा 100, ये 100 बन गया, 1.57/2, 1.57/2 माइनस 1/2 बच गया, 1 से इंटू करोगे तो वही आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, नीचे सेम है ऊपर भी सेम आएगा, 2 1.57 माइनस 1 इंटू 100, माइनस करके आगे 0.57 अपॉन, अच्छा कई बच्चे 100 को 2 से काटने बैठेंगे, मत काटो अभी ना, 2 से डिवाइड करो, पहले 100 और इसको मल्टीप्लाई कर लो। फायदा क्या है? पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट 2 आगे खिसक जाएगा 2 0 से, है ना, तो 57/2 ही बच गया, बस हो गया ना इजी।
तो मल्टीप्लाई करते समय ना जजमेंट की जाती, पहले इसको कर लूँ, इसको कर लूँ, इसको कर लूँ। तो इजी क्वेश्चन को खुद बनाया जाता है, ठीक है, ये नहीं कि जो मर्जी कर दो। अब 57/2 का हाफ ही तो करना है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया बेटा। क्या आ गया? माइनर सेगमेंट का आंसर इसका 28.5। अब क्या पूछ रहा है? मेजर सेक्टर। क्या पूछ रहा है बेटे? मेजर सेक्टर के लिए पहले माइनर सेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर सेक्टर भाई। चलिए तो माइनर सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटे? θ/360 और थीटा मुझे दिया हुआ है 90 डिग्री था, हाँ 90 था बेटा, और 90 डिग्री और रेडियस 10 थे भाई। रेडियस क्या थी? 10। तो इनटू में अब 22/7 नहीं, 3.14 दे रखे पहले, और 8 10 इंटू 10। अब अच्छा ये 0 0 कट गया, 36 9 पर गया 4 पर। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मत काटना, कट रहा है वैसे, मल्टीप्लाई आसान करनी है। तो अब देखो 2 के पॉइंट है और 2 ही 0 है मेरे पास, तो ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, 314 बन जाएगा सीधा। तो 314/4, ये पॉइंट ही खत्म कर दिया हमने। अब इसको डिवाइड करना है, अब काट लो 157/2 और डिवाइड कर लो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला मेरा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब मुझे निकालना है मेजर, लेकिन मेजर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले सर्कल का निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? सर्कल। क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, आर 10 इंटू 10, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ही, 10 से 2 0 से हटा देंगे तो सीधा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना क्या है? मेजर निकालने के लिए ये पार्ट निकालना है आपको, ये सारा। तो पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे? ये वाला माइनर वाला पार्ट माइनस कर देंगे। दोनों चीज निकाल चुके हैं, बस दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया सर्कल का, और ये आ गया सेक्टर, माइनर सेक्टर का। दोनों माइनस कर लेंगे, मेजर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो कितना है? 314 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनस करने पे जो आएगा ये 235.5 सेंटीमीटर आ रहा होगा बेटा, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो माइनस करके दिखा देते बेटा, माइनस गलत ना आ रहा हो। 314 सही है बेटा, ठीक है बेटा। तो माइनस कर लेंगे, ऐसे जिसको नहीं आता वो ऐसे कर लेगा बेटा, माइनस पॉइंट के नीचे इधर 0 लगा लेना, पॉइंट के बाद माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक और चीज बेटा, ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर में आ जाए और यही क्वेश्चन हो और मेजर सेक्टर पूछे, फिर कैसे करें? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दूसरा दिया था, जब भी मेजर सेक्टर निकालना है तो 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस ये लगा देना है, आपका सीधा मेजर सेक्टर निकल जाएगा 1 मार्क्स में अगर आता है तो 360, तो थीटा कितना आया था बेटा इसमें? 90 डिग्री और 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू 3.14 10 इंटू 10, ये कितना हो गया? 270 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटे? 0 0 कैंसिल आउट, ये 3 की टेबल 9 की टेबल कैंसिल आउट 3 पर, ये 4 पर, इंटू ये पॉइंट से फिर 2 0 से हट जाएगा, 314 आ जाएगा बेटा। 314 इंटू 3/4 है बेटा, तो 2 से कट जाएगा ये भी, 157/2, तो 3/2 को डिवाइड कर लो, 1.5 इंटू 157, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आएगा जो पीछे आया था। आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा, मेथड बदल गया, बस प्रोसेस बदल दिया, और रियल में बदला नहीं है। वो एक चीज एक शॉर्ट की लिया है, हम क्या लिया है? बस शॉर्ट बना दिया उसको हमने, और कुछ नहीं करा है। तो इसलिए 1 मार्क्स में है तो आप ये लगाना बेटा, और बड़े में आएगा तो फिर पूरा करना है जैसे बताया। क्लियर सबको? डाउट तो नहीं है? ठीक है, एक रिव्यू दे दे बेटा इसको, तो रिव्यू ले लो बेटा इसका। तो सबसे पहले उसने माइनर सेगमेंट पूछा था आपसे, क्या करा था हमने? माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दिया, r स्क्वायर पाई थीटा 360 1/2 साइन थीटा, जिसमें हमें थीटा पता था 90 डिग्री और इसमें रेडियस 10 था।
सॉल्व करा, हमारा आंसर जो आया कितना है बेटा 28.5। और फिर अगला पार्ट पूछा था हमसे माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, तो हमने पहले माइनर सेक्टर निकाला, उसका फॉर्मूला लगाया, रेडियस और थीटा की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाला, दोनों जब निकाले दोनों क्या कर दिया माइनस। इसका एक शॉर्ट तरीका बताया था हमने, उसमें क्या करा था सीधा फॉर्मूला बदल दिया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये शॉर्ट में आएगा तो लगाना है, तो इसमें हमने पुट करके आंसर 235.5, आंसर सेम आया, मेथड बदल गया बस। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उनके साथ में।